प्रतिरोध का स्वर दिसंबर 2024। शीर्षक पंजाब स्टूडेंट्स यूनियन द्वारा अपनी मांगों के लिए आप कार्यालय और संगरूर सांसद के आवास का घेराव। मुख्य पाठ। पंजाबियों के लिए 90% आरक्षण और शिक्षा को राज्य सूची में बहाल करने की मांग पर पंजाब स्टूडेंट यूनियन ने गिद्दरबाहा में एक प्रभावशाली प्रदर्शन किए। बरनाला में मीत हेयर, संगरूर सांसद के आवास का भी घेराव किया गया। दोनों प्रदर्शनों में छात्रों ने बड़ी संख्या में भाग लिए। पीएसयू नेताओं ने कहा कि सरकार में चुनकर आने से पहले आप ने शिक्षा क्रांति का वादा किया था। संगरूर से सांसद रहते हुए सीएम भगवंत मान ने भी मांग उठाई थी कि राज्य में नौकरियों में पंजाबियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, लेकिन सत्ता में आने के बाद आप ने एक भी वायदा पूरा नहीं किए। केंद्र पंजाब पर केंद्रीकरण की नीतियां थोप रहा है और पंजाब सरकार इसका विरोध करने के बजाय इसमें भागीदार है। पंजाब सरकार केंद्र की नई शिक्षा नीति (NEP) भी लागू कर रही है। इस नीति के भयावह परिणाम अब सामने आने लगे हैं। हाल ही में स्वायत्तता देने के नाम पर 8 सरकारी कॉलेजों का निजीकरण किया जा रहा था, लेकिन शिक्षकों और छात्रों के कड़े विरोध ने सरकार को रोक दिए। अब पंजाब के शिक्षा मंत्री मिडिल स्कूलों को हाई स्कूलों में विलय करने की कोशिश कर रहे हैं। यह कदम भी NEP से उपजा है। उद्देश्य मौजूदा स्कूलों को बड़ी संख्या में बंद करने का है। शिक्षा तक पहुंच को समाज के बड़े तबके से छीनने की योजना तैयार है। यह नीति उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट लाएगी। यह नीति छात्रों पर अवैज्ञानिक पाठ्यक्रम भी थोपती है। इसके अलावा छात्र नेताओं ने कहा कि बेरोजगारी पंजाबी युवाओं के लिए एक बड़ी समस्या बन गई है। 15 से 29 वर्ष की आयु में बेरोजगारी दर 7.7% है। कृषि एक असफल व्यवसाय बन चुका है। राज्य में उद्योग नगण्य है। सेवा क्षेत्र का निजीकरण हो गया है और इस सब से रोजगार मिलना मुश्किल हो चुका है। इसका परिणाम है गुंडागर्दी और नशाखोरी और विदेश जाना आम हो चुका है। लेकिन संकट वैश्विक है। रूस यूक्रेन युद्ध और मध्य पूर्व की परिस्थितियों ने उन देशों में रोजगार के अवसरों को नुकसान पहुंचाया है। विदेश भी अपने दरवाजे बंद कर रहे हैं। कनाडा सरकार ने 1,30,000 छात्रों को वापस भेजने का फैसला किया है। इसका मतलब है बेरोजगारी की स्थिति और बदतर होने वाली है। इस कारण पंजाब में पैदा होने वाले रोजगार पंजाबियों को मिलने चाहिए। हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक आदि ने अपने लोगों के लिए 85% कोटा रखा है। दूसरी ओर पंजाब में 70% नौकरियां गैर पंजाबियों के पास है। इसलिए पंजाब में पैदा होने वाले 90% रोजगार पंजाबियों को मिलने चाहिए। भर्ती के दौरान पंजाबी भाषा में प्राप्तांकों को योग्यता की गणना में शामिल करना चाहिए और निवास प्रमाण पात्रता 3 से बढ़ाकर 10 साल की जानी चाहिए। पीएसयू नेताओं ने कहा कि मोदी सरकार इस प्रकार सत्ता का केंद्रीकरण कर रही है कि राज्यों के बचे हुए सभी अधिकार गायब हो जाए। बांध सुरक्षा अधिनियम, 3 कृषि कानून और सीमावर्ती राज्यों में सीमा सुरक्षा बल (BSF) का दायरा बढ़ाना इसके स्पष्ट उदाहरण है। नई शिक्षा नीति से केंद्रीकरण का जोर शिक्षा में भी बढ़ रहा है। यह नीति शिक्षा के विषय में राज्यों के सभी अधिकारों को छीनकर इसे केंद्रीय अधिकारियों के अधीन कर देगी, क्योंकि सभी राज्य विश्वविद्यालय संबंधित राज्यपाल के बोर्ड के अधीन आ जाएंगे। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) बन चुकी है और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश का केंद्रीकरण किया जा चुका है। राज्यों को इस नीति को लागू करने के लिए वित्त आवंटित करने पर कोई निर्णय लेना तो दूर, राज्य केंद्र को कोई सुझाव भी नहीं दे पाएंगे। पीएसयू के प्रदेश अध्यक्ष रणवीर सिंह कुरार, महासचिव अमनदीप खियोवाली वक्ताओं में शामिल थे। आशा है आप इस लेख को ठीक से सुन पाए होंगे। यदि अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करें। इसके लिए लाइक बटन दबाएं। हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। लगातार नए लेखों की सूचना के लिए घंटी या बेल आइकन दबाएं। टिप्पणी या कमेंट भी करें।